हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपको स्क्रीन पर देखकर ही लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं जो शॉकिंग रिजल्ट आया है सीए इंटर मई 22 का, उसके बारे में। जो रिजल्ट आपका आया है वो आया है 21 जुलाई को, आप सबको पता ही है। और ये वीडियो मैं जो लेकर आया हूँ ये आया हूँ 25 जुलाई को। यानी इन 4 डेज में मैंने क्या किया और इतना लेट वीडियो मैंने क्यों बनाया रिजल्ट को लेकर। इन 4 दिनों में मैंने जो इतना कम और शॉकिंग रिजल्ट आया है उसको लेकर एनालिसिस किया है और कुछ रिसर्च की। जब इतना कम रिजल्ट आया तो पहले तो मैं खुद शॉक हो गया देखकर, क्योंकि पिछले 10-15 सालों की अगर सारी की सारी एनालिसिस की जाए तो दिस इज द वन ऑफ द लोएस्ट रिजल्ट इन आईसीआई हिस्ट्री। इतना कम रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही किसी स्टूडेंट ने और ना ही किसी टीचर्स ने। तो इन 4 दिनों में मैंने यही एनालिसिस किया, मैंने रिसर्च किया कि इसके पीछे रीजन क्या है। जब रिजल्ट आया था तो मेरे को एक बार यह लगा देखकर कि कहीं आईसीआई ने जानबूझकर तो रिजल्ट कम नहीं किया। पहले को तो मेरे को यही लगा सबसे पहले, लेकिन उसके बाद तभी मैंने रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सारे मैंने बच्चों से बात की, कुछ टीचर से भी बात की। उसके बाद में मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि क्या रीजंस हैं इतने कम रिजल्ट आने के। देखिए, बहुत तरीके के आप लोगों को वीडियो आप देख चुके होंगे, सबने अपनी अपनी बात बताई होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको प्लान बता रहे हैं कि 90 दिन का प्लान, 100 डेज का प्लान, ठीक है, कोई 60 दिन का प्लान, कोई 50 दिन का प्लान, कि एक ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें। वो सब ठीक है, आप सब देखिए जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको जो जिस वजह से रिजल्ट में ये कमी आई है ना, जो हमारी रिसर्च है, उसको भी एक बार देखना चाहिए। और जब तक आप इन चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे रिजल्ट फिर खराब आएगा। ठीक है, हमने जितने भी बच्चों से बात की, लगभग 100 से ज्यादा बच्चों से बात की होगी, तो 99% बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई की है और सब बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं। ज्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं। और जब ऑनलाइन क्लासेस की हैं तो कुछ ने लाइव ऑनलाइन क्लासेस की हैं, कुछ ने गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड क्लास की हैं। सबने घर बैठकर ही पढ़ाई की है। इसका मतलब कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट का, कोई फिजिकल टच नहीं था टीचर के साथ। ठीक है, तो उसको भी हमने कंसिडर किया, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है रिजल्ट खराब आने का। तो वो सारी बातों को हम लोग कंसिडर करेंगे जो हमने रिसर्च में अपने पाया है, बच्चों से बात करके, जो काफ़ी टीचर से बात करके। उसके बाद मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन लेकर आया हूँ कि क्या वजह रही इस रिजल्ट को, मतलब इस खराब रिजल्ट के आने की। आइए पहले एक बार जरा, रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूं कि रिजल्ट आया कैसे था, क्या रिजल्ट आया था। देखो, ग्रुप 1 80,605 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 10,717 बच्चे पास हुए, यानी 13.3% रिजल्ट रहा। पिछली बार यही रिजल्ट था 21.78%, यानी काफी ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ इसके अंदर। देखो, यानी 21.78% से सीधा कहां पहुंच गया, 13.30। ग्रुप 2 का रिजल्ट 63,777 बच्चों ने एग्जाम दिया, 7943 बच्चे पास हुए, 12.45%। पिछली बार ये रिजल्ट था 11.8%, यानी स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ इसके अंदर।
थोड़ा सा हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ। और बोथ में जरा देखिए 24,475 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1337 बच्चे पास हुए, 5.46% रिजल्ट रहा, ठीक है। और पिछली बार ये रिजल्ट था 11.56%, ठीक है। इसमें भी ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, यानी रिडक्शन। तो ये अचानक जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप बोथ ग्रुप का जो रिजल्ट ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है। जो बोथ ग्रुप के बच्चे जो है ना, इनमें से काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पहले फिजिकल क्लासेस ले रखी थी, ठीक है। उसके बाद उनका ग्रुप 1 पहले क्लियर हो गया था, फिर ग्रुप 2 का उन्होंने एग्जाम दिया और वो अब क्लियर किया है। तो हमने जो स्टूडेंट से बात करके, टीचर से बात करके जो निष्कर्ष निकाला, उसके 4-5 रीजन हमने देखे कि इतना खराब रिजल्ट आने के। यानी आईसीआई ने जो रिजल्ट कम किया है, हो सकता है किया हो, थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया होगा, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन सिर्फ वही रीजन है, ये हमारी रिसर्च में नहीं आया। हमारी रिसर्च में 4-5 और रीजन है जिसकी हम बात करेंगे, और जो हर बच्चे को देखना चाहिए कि आप उसमें आते हैं या नहीं आते। क्योंकि देखिए, अगर जब तक आप अपनी कमी नहीं जानेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। आपको जब तक अपने को पथ को अपने पाथ को जब आप चेंज नहीं करोगे, तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट सेम आता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी कमी को खोजना है, ठीक है। हम हर चीज का दोष आईसीआई के सर पर नहीं डाल सकते, दूसरों के ऊपर हम हर कमी का मतलब जो है बोझ नहीं डाल सकते। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि क्या रीजंस हैं। क्योंकि इतने सारे बच्चों से हमने बात की, तो बच्चों की ईमानदारी से मैंने सबसे यही बोला, आप ईमानदारी से बताइए, ठीक है, कि कहां कमी रही। तो बच्चों ने जो मेरे को बताया, उसके बेसिस पर मैंने ये रिसर्च किया है, और जो कंक्लूजन निकाला है क्या है, आइए जरा वो 4-5 रीजन मैं बात करता हूं। सबसे पहले 5 रीजन मैंने लिखे हुए हैं, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मैं एक एक करके पहले रीजन बढ़ दूं, फिर उसके बाद में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और इससे कैसे ओवरकम करना है हमको, इस पर भी हम यानी सॉल्यूशन भी बताएंगे कुछ ना कुछ। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, पहला रीजन। दूसरा, नॉट डन ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली, एक ये रीजन निकल कर आया। यानी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ले तो ली, किसी ने पेन ड्राइव, किसी ने गूगल ड्राइव, किसी ने लाइव क्लास में एडमिशन ले लिया, लेकिन प्रॉपरली नहीं किया। कुछ बच्चों की सोर्स ऑफ मटेरियल की भी प्रॉब्लम थी। सोर्स ऑफ मटेरियल का मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप पूरा दिन कुछ पढ़ते रहें जिसका एग्जाम में कोई रेलिवेंस नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। यानी आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब ऊपर की 3 चीजें ही खराब हों, तो नो प्रॉपर रिवीजन, फिर प्रॉपर रिवीजन भी नहीं होगी, और जब प्रॉपर रिवीजन नहीं होगी तो मॉक टेस्ट भी नहीं होगा। जब रिवीजन ही नहीं है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप कोई मॉक टेस्ट का सामना कर सको। तो ये जो कुछ 5 रीजन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, यही मैंने कंक्लूजन निकाला बहुत सारे बच्चों से बात करके। पहले हम बात करते हैं लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन की। ये डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपको जो चीज पढ़ाई से दूर ले जाए, वो डिस्ट्रैक्शन है। जब हम लोग पढ़ते थे, या हमारी जनरेशन के जो लोग थे, या हमसे पहले के जो लोग थे, वहां पर भी डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन उस वक्त डिस्ट्रैक्शन क्या था कि घर से बाहर चले गए दोस्तों के साथ मस्ती करने, ये डिस्ट्रैक्शन होता था। कोई फिल्म देखने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक है, किसी को कोई लड़की मिल गई, उससे बात करने लगे, ये डिस्ट्रैक्शन था। और उससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते थे, और बहुत सारे लोग उससे बचते भी थे। आज की डेट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना, वो है ये दिस इज द रियल डिस्ट्रैक्शन नाउ एडेज। जो हमने बच्चों से बात की, हमको यही, हम खुद समझते हैं इस बात को
और बच्चों की बात करने पर भी यही निकल कर आया, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये एक रीजन है आपके बीच में और आपके रिजल्ट के बीच में। अगर आप इसको नहीं छोड़ सकते, अगर आप इसका एडिक्शन नहीं छोड़ सकते, तो भूल जाओ कि रिजल्ट आपका बदलेगा। आपको आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर के अंदर महीनों के महीनों, सालों के साल बर्बाद कर सकते हो सिर्फ इसके साथ। इसमें दुनिया की हर चीज है। क्या क्या चीज? तो मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल फोन है। ये आपके महीनों, सालों बर्बाद कर सकता है। मैंने जितने बच्चों से बात की, मैंने सबसे ईमानदारी से एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप मेरे से कुछ मत छुपाइए, बस इतना बताइए कि आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज करते थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने बताया कि सर हम 5 से 6 घंटे अपने मोबाइल में बर्बाद करते थे। 5 से 6 घंटे। बच्चों 5 से 6 घंटे में आपकी क्लासेस हो जाती हैं पूरे दिन की। 5 से 6 घंटे में जितनी अगर 8 घंटे की क्लासेस करोगे ना, उसका रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो आप। अगर आप अपने इस डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ सकते, आप सक्सेस भूल जाओ। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। दिस इज द मेजर डिस्ट्रैक्शन नाउ इट इज। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप यूज ही मत करो, कंट्रोल में यूज करो। अपने हिसाब से मोबाइल को ढालो। मोबाइल के हिसाब से तुम मत ढल जाओ। 5-6 घंटे मोबाइल के ऊपर अपने वेस्ट करते हो एक दिन के। कोई वीडियो देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज। क्या है ये? प्लीज, अगर सक्सेस चाहते हो तो इसके ऊपर कंट्रोल करो, अपनी नफ्स पर कंट्रोल करो। यह आपको बर्बाद कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लास करने के लिए बैठते हैं, अभी 15 मिनट ही क्लास करते हुए थे कि किसी का नोटिफिकेशन आ गया। देखा किसी दोस्त या दोस्तानी का नोटिफिकेशन आ गया, चलिए ठीक है, रिप्लाई कर दिया। उधर से रिप्लाई आ गया, इधर से रिप्लाई कर दिया, उधर से रिप्लाई, इधर से रिप्लाई। इसे करते करते कब 2 घंटे बर्बाद हो गए। जो क्लास करने बैठे थे वो क्लास ही नहीं हुई, खत्म। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। प्लीज स्टॉप इट। दिस इज द मेजर रीजन फॉर फेलियर। बेटा, जो बच्चे पास होते हैं उनसे किसी से भी बात कर लेना। जो टॉपर हैं उन पे भी किसी से बात कर लेना। सबकी एक ही जवाब होता है कि हम कंट्रोल में यूज करते हैं मोबाइल। ठीक है? तो एक ये रीजन, डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर करना पड़ेगा। दूसरा, जो बात निकल कर आई सामने, जो बच्चों से बात करने पर वो आई, बहुत सारे बच्चों ने प्रॉपरली क्लास नहीं किया। यानी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्लास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और उसका भी रीजन यही था। उसका रीजन भी यही, क्लास करने बैठे, क्लास चल रही है, साथ में चैटिंग भी चल रही है, कंसंट्रेशन ही नहीं है। क्लास 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से चल रही है, कॉन्सेप्ट को ग्रैब ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं, साथ में स्क्रीनशॉट से काम चल रहा है। ये मजाक अपने साथ मत करिए। 6 महीने की कीमत समझिए।
ऑनलाइन क्लासेस, जो लाइव क्लास बच्चे करते हैं वो प्रॉपरली क्लास नहीं करते, जो रिकॉर्डेड करते हैं वो 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड, 2.5 की स्पीड से क्लासेस देखते हैं। क्या मजाक चल रहा है? आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, किसी के फोटोकॉपी खींचकर मंगा लेते हो, फोटोकॉपी करवा कर बैठ जाते हो, इससे आप पास होंगे? आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। सीए कोर्स रिक्वायर प्रॉपर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। ये मजाक नहीं है। अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो। जब 3 घंटे या 2.5 घंटे या 2 घंटे बैठकर क्लास करनी है तो प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते? उस 2 घंटे में पूरा कंसंट्रेशन आपका क्लास पर क्यों नहीं हो सकता? वो करिए, अभी भी समय है, अदरवाइज समय निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो मुझे फीडबैक मिला स्टूडेंट की तरफ से ही, वही मैं बता रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि आप इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन ये कड़वी सच्चाई जो है आपको कोई नहीं बता रहा है। आप कितने भी प्लान बना लो, 100 दिन का प्लान, 90 दिन का प्लान, 80 दिन का प्लान, कुछ भी बना लो, लेकिन जब तक इन बेसिक बातों पर ध्यान नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना अपना नुकसान कर रहे हो, और कोई प्लान आपके ऊपर काम नहीं करेगा। डॉक्टर भी जब दवाई देता है ना, तो साथ में परहेज बताता है। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो वो दवाई भी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। इसलिए क्लास करना है तो प्रॉपरली करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर क्लास करिए, कंसंट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो बाद में आपको इधर उधर कुछ भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि ये मैराथन देख लें, ये फास्ट ट्रैक देख लें, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना चाहो तो देखिए रिवीजन के लिए, लेकिन अगर क्लास के प्रॉपरली एक बार अच्छे से क्लास कर लिया, उसके प्रॉपरली आपने नोट्स बना लिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या हम लोगों के टाइम में ये क्लासेस इतनी होती थी? हम पास नहीं हुए, एक एक अटेम्प्ट में पास हुए हैं। कैसे? प्रॉपर नोट्स बनाते थे क्लास के, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते थे। कभी हमने कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं लिया, कभी कोई मैराथन नहीं देखी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए और अच्छे नंबर से पास हुए। ये आपको भी करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। जो लाइव क्लास अगर कर रहे हैं तो लाइव क्लास करें प्रॉपरली, कंसंट्रेशन के साथ, इसको दूर रखकर। अगर 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे इसको दूर रखें, उसके बाद 15 मिनट दें इस पर। मैं नहीं कह रहा कोई आप यूज मत करिए, करिए, लेकिन एक टाइम टेबल के साथ, कंट्रोल के साथ। ठीक है? लाइव क्लास कर रहे हैं तो लाइव क्लास करिए प्रॉपरली, और कोई 2 की 3 की स्पीड से नहीं, कि बाद में लाइव क्लास नहीं करते रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और रिकॉर्डिंग 2 की स्पीड से चल रहा है, कोई नोट्स नहीं बन रहे, कोई कॉन्सेप्ट को ग्रैब नहीं कर पा रहे। भाई, टीचर अगर पढ़ा रहा है अपनी एक पेस से, तो वो पेस उसके लिए, आपको समझाने के लिए है। अब उसको आप डबल कर दोगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट उस तरीके से घुस पाएगा जिस तरीके से टीचर आपको पढ़ाना चाह रहा है। आप सोचिए बैठकर, सिर्फ क्लास करने से और सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर वे में करना पड़ेगा हर चीज को। यानी नॉर्मल चीजों को अच्छे से करना होता है भाई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल चीजों को अच्छे से करना है। ठीक है? अगर रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को इतने बजे ये क्लास करनी है, इतने बजे ये क्लास करनी है, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, और प्रॉपर साथ के साथ रिवीजन करिए। जिन बच्चों की क्लासेस हो चुकी हैं अच्छे से,
जिन्होंने क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है वो अपना आज ही से टाइम टेबल बनाइए और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। ट्राई टू स्टडी सेम टाइम ऑन ईच डे, चाहे किसी भी टाइम का, रात का बनाइए, सुबह का बनाइए, दोपहर का बनाइए, शाम का बनाइए। जो भी टाइम टेबल फिक्स करिए कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करिए। आपने डिसाइड किया मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं, तो 8 घंटे के स्लॉट बनाइए और उन्हीं स्लॉट में पढ़िए डेली। इट विल बिकम योर हैबिट। इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डेडिकेटेड नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, तो सीए नहीं कर पाएंगे। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। आप टॉपर के इंटरव्यू सुनते हैं, उनको देखकर इंस्पायर होते हैं। अरे कब तक देखते रहोगे दूसरों के इंटरव्यू? कब तक? कुछ इंस्पिरेशन लेकर उनसे अपना कंसिस्टेंट तो होइए, अपने आप भी तो कुछ करिए। और किसी दूसरे की वीडियो देखकर आप मोटिवेट नहीं होते। इट इज योर एक्शन विच मोटिवेट यू। जर्नी लंबी होती है, अपने आप को हर दिन मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट करिए अपने आप को। तो प्रॉपर क्लासेस, ठीक है। सोर्स ऑफ स्टडी, तीसरा रीजन निकल कर आया, सोर्स ऑफ स्टडी। सोर्स ऑफ स्टडी क्या? मैं हमेशा बोलता रहता हूं बच्चों को कि सोर्स ऑफ स्टडी आपका आईसीएआई मटेरियल ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये आईसीआई मटेरियल में क्या होता है? आईसीआई मटेरियल में सिर्फ मॉड्यूल नहीं होते, मॉड्यूल तो होते ही हैं, इसके अलावा उनके जितने भी आरटीपीज हैं पास्ट के भी, वो जितने भी एमटीपीज हैं उनके सारे पास्ट के वो, और जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो, ये सब मिलकर आईसीआई मटेरियल कहलाता है। यही आपका सोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप कुछ भी पढ़ते रहो, आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। अब इसमें जो मैंने बच्चों से बात की, तो मैक्सिमम बच्चों ने, हाँ मैं मानता हूं, उन्होंने आईसीआई मटेरियल फॉलो किया। बोल रहे हैं बच्चे कि आईसीआई मटेरियल फॉलो किया, लेकिन फिर क्वेश्चन तो आईसीआई मटेरियल से ही आते हैं, तो फिर क्यों फेल हुए? तो कोई ना कोई और कमी है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने आईसीआई को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, बाकी चीजों को फॉलो किया। तो उनको स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूं, प्लीज प्लीज आईसीएआई मटेरियल को ही फॉलो करें, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर उससे बाहर आएगा भी ना तो 5% 10% बस। पहली बात तो आएगा ही नहीं। अगर आ भी गया मान लो तो 5 से 10% होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा वो। सिर्फ आईसीएआई मटेरियल को फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो सोर्स ऑफ मटेरियल आपका यही होना चाहिए। अगर आपने जिस पैटर्न पर पढ़ाई की उसी पैटर्न पर अब करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा, हर बार यही चलता रहेगा। अपने बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आपका मटेरियल ठीक नहीं है, उस मटेरियल को ठीक करना पड़ेगा। यानी जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी। आपको आईसीआई के मटेरियल, जो बच्चे आईसीआई मटेरियल नहीं पढ़ रहे हैं उनको अपने उस मटेरियल से आईसीआई मटेरियल को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। एक रीजन निकल कर आया, सर नो प्रॉपर रिवीजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मटेरियल भी आईसीआई था, लेकिन इतना टाइम नहीं बचा कि हम रिवीजन नहीं कर पाए। इतना टाइम बचा ही नहीं कि हम रिवीजन कर पाते। तो ये बच्चों, वो बच्चे, अब आप रिवीजन करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए। किसी को अगर क्लास लेने की जरूरत है तो क्लास लीजिए, नहीं जरूरत है तो क्लास लेने में टाइम वेस्ट मत करिए। अपने जो नोट्स हों उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए और आईसीआई मटेरियल को हर सब्जेक्ट के स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ठीक है। और मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट देखिए। गूगल पर आपको आजकल बहुत मिल जाएगा, हर कुछ, हर जगह, हर चैप्टर का मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं हमने सर मॉक टेस्ट दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए? डर लगता था कहीं कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए।
बेटा यहां कॉन्फिडेंस लूज कर लो, वहां जाकर 6 महीने बर्बाद करने से अच्छा है। अरे यहां पर अगर आपको अपनी कमी पता चलेगी, उसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, अपने टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि आपकी क्या कमी थी, आप में टाइम मैनेजमेंट की कमी है, आपकी कॉन्सेप्ट में कमी है, आप क्वेश्चन को कैसे अटेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, यही देख लो सब कुछ। तो मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दें, और उसके बाद में कम से कम 3 टेस्ट आपको देने हैं कॉम्प्रिहेंसिव, सारे सिलेबस के, और थ्योरी सब्जेक्ट के भी और प्रैक्टिकल के भी। यह आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास भी है, यह आपको करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा नॉर्मल चीजों को अच्छे से करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करनी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करनी। यही तरीका होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। उम्मीद है मेरी इन बातों को, ये मेरी कड़वी बातें हैं कुछ, लेकिन आपको पसंद आएंगी। ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने कैरियर को इस तरह बर्बाद मत करिए खुद। ये सब मैंने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब सारे बच्चों से बात करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये रीजन है। आईसीआई ने कुछ रिजल्ट कम कर दिया होगा, मैं मान रहा हूं, हो सकता है कुछ कर दिया हो, लेकिन फिर भी कुछ तो पास हुए ना, तो उसमें उस कुछ में आप क्यों नहीं है? आपको बस ये सोचना है कि जो कुछ भी पास होंगे ना उसमें मैं भी हूं, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। और हां, प्लीज जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं कि इतने दिन का प्लान, इतने दिन का प्लान, इतने दिन का प्लान, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए रेलिवेंट है तो उसको अप्लाई करिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाइए। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी अलग होती है। आप अपने टीचर के साथ बैठिए और टीचर के साथ बैठकर अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज प्लान बनाइए। यूट्यूब पे जो टीचर्स वीडियो बनाते हैं कि इतने दिन का इतने दिन का, वो उनका ठीक है, वो अपना बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड प्लान है, लेकिन क्या हर प्लान हर स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? क्या हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग नहीं होती? हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग नहीं होता? क्या उसकी कैपेबिलिटी अलग नहीं होती? उसके पढ़ने का स्टाइल अलग नहीं होता? क्या हर स्टूडेंट एक लेवल पर होगा कि उसका सिलेबस? इसलिए अपने टीचर के साथ बैठे, एक अपने हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाएं, जरूर जरूर, और आज ही। अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर हम बोथ ग्रुप दें अब सिंगल दें। बेटा अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज प्लान बनाइए, ठीक है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके साथ बैठकर आपका प्लान बनवाऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं होते यार, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कि आप 7 दिन में ये कंप्लीट कर लेना, 10 दिन में ये कर लेना, 15 दिन में ये कर लेना, अरे भाई हो सकता है कुछ कर लें कुछ नहीं कर पाए। हर किसी का अपना अपना अलग लेवल होता है, रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए प्लीज अपने टीचर्स के साथ बैठें, अपने हिसाब से अपना प्लान बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंटली फॉलो करें। आप देखना आपके सक्सेस कदम चूमेगी। बस मुझे इतनी ही बात करनी थी आपसे, मुझे बस रीजन ही बताने थे कि क्या रीजन है मैक्सिमम स्टूडेंट के फेल होने के। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का यही होगा, कुछ बच्चों ने मेहनत भी की होगी उसके बावजूद भी रह गए होंगे, तो बैड लक उनके लिए एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी लेकिन एंड में आकर बीमार पड़ गए, या कोई और रीजन रहा, कोई और घटना हो गई उनके साथ जिसकी वजह से वो नहीं एग्जाम सही से दे पाए। मैं सब बातें समझता हूं, लेकिन ये जो है ये मैक्सिमम स्टूडेंट का फीडबैक मैंने आपको बताया है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखें और आगे प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करें। अगर उसी ढर्रे पर चलते रहोगे तो बेटा सक्सेस फिर नहीं मिलेगी, फिर 6 महीने के बाद इसी लेवल पर हो गए आप। किसी को मत देखिए कि उसकी यहां से इतना रैंक आया, उसकी यहां से इतना रैंक आया। जिसकी यहां से भी रैंक आया
उसकी यहाँ 10% बच्चे पास हुए हैं तो 90% बच्चे फेल हुए होंगे, उनकी बात क्यों नहीं होती? अरे मेरे भी 15-20% बच्चे ही पास हुए हैं, 80% बच्चे फेल हुए हैं। मैं उन्हीं 80% बच्चों को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वक्त, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं से बात कर रहा हूं मैं। सो प्लीज कंसीडर ऑल दिस। और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपके साथ बैठकर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे आपका कस्टमाइज प्लान बनवाऊंगा। चाहे कहीं का बच्चा हो, मेरे से आप जूम मीटिंग से जुड़ेंगे, अगर कोई दिल्ली में बच्चे हैं तो फेस टू फेस मेरे से मिलकर मैं आपका कस्टमाइज प्लान बनवाऊंगा। लेकिन प्लीज मेरे से वादा करना पड़ेगा आपको, ये सब चीजों को, ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लासेस करनी पड़ेंगी, रिवीजन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।